ना वो हम लोग DFS के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो DFS लगाते कैसे हैं, यहाँ पे जैसे ये गिवन फिगर है, इस पर हम लोग अप्लाई करना है DFS ऑफ द ग्राफ, ठीक है। तो कैसे करते हैं, डेप्थ फर्स्ट सर्च में जिसका यूज स्टैक में होता है। तो यहाँ पे किसी एक नोड को सोर्स पकड़ते हैं, तो मान लेते हैं अल्फ़ाबेट में ए पहले आता तो उसी से शुरू करते हैं अल्फ़ाबेटिकली, तो ए को सोर्स पकड़ लिया ना। यहाँ पे एक नोड लेते, 2 स्टैक लेते हैं, एक का नाम ST, एक का नाम X आउटपुट वाला है और ST ऐसे ही। तो ए को इसमें पुश करो, पुश करते ही उसको यहाँ से डिलीट करो और इसको यहाँ पे इंसर्ट करो ना। जो अभी अभी डिलीटेड हुआ उस वाले का एडजेसेंट फाइंड करो। तो ए का एडजेसेंट देखो क्या है, B, D और G, तो उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में पुश करो। तो B, D और G देखो, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में पुश करा B, देन उसके बाद उससे भारी एलिमेंट और लास्ट में सबसे भारी। नाउ जो टॉप में है वो अब नया सोर्स हो गया। तो नाउ जो सोर्स होता है वही डिलीट होता है, तो उसको डिलीट करो। तो B को डिलीट करा, B को डिलीट करके यहाँ पे रखा। नाउ जो अभी अभी डिलीटेड हुआ उसका एडजेसेंट फाइंड करो और चेक करो कि क्या उसका एडजेसेंट पहले से इसमें था, अगर नहीं था तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में पुश करो। तो B का 3 एडजेसेंट है, A, E और F। तो A तो था, अभी अभी हमने देखा E और F है, तो E और F को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेप्थ में पुश करो। तो E और F, ठीक है, E और F। तो नाउ E अब हो गया नया, ठीक है। तो E को डिलीट करो, E को डिलीट करके यहाँ पे इंसर्ट करा ना। जो अभी अभी डिलीटेड हुआ चेक करो, जैसे कि देखो अभी अभी जैसे यहाँ पे A, B और E आ चुका है, A, B और E लिखा जा चुका है ना। अभी अभी E डिलीट हुआ तो E का एडजेसेंट फाइंड करो। तो E का एडजेसेंट कौन कौन है, E का एडजेसेंट है B और G। तो देखो B सर्कल है, मतलब B ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। तो B को नहीं पुश करेंगे, केवल G को पुश करेंगे, ठीक है। लेकिन G भी ऑलरेडी देखो यहाँ पे है, ठीक है ना। यहाँ पे इस वाले लिस्ट में देखो G ऑलरेडी पुश्ड है, तो G को भी पुश करने का ज़रूरत नहीं है। तो नाउ नेक्स्ट F के तरफ मूव करते हैं और ये सर्कल बताता है कि ये लोग फाइनल आउटपुट में आ चुके हैं, ठीक है। नाउ उसके बाद F को डिलीट करो, F को यहाँ लिखो, जो डिलीट हुआ उसको चेक करो उसका कोई एडजेसेंट। तो F का एडजेसेंट था B, A, तो B, A तो हो नहीं सकती, तो ऐसे ही आ चुका है। बचा है नहीं, A तो नहीं था, सॉरी, B नहीं हो सकता, D और C में। तो D भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट है C का बारी, तो C पुश होगा, ठीक है। तो C पुश हो गया, ठीक है। तो C को यहाँ पुश करते हैं। नाउ C को डिलीट करो, उसको यहाँ लिखो। C का एडजेसेंट कौन सा था, C का 2 एडजेसेंट है, F और H। तो यहाँ पे F देखो एक बार आ चुका है और H अभी तक नहीं आया, तो H को लिखते हैं, ठीक है। तो नया टॉप ये है, H को डिलीट करो, H को यहाँ लिखो। H का एडजेसेंट C है, तो C तो ऑलरेडी था, लिखने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अभी तक A, B, E, F, F भी हो चुका है और C, H हो चुका है ना। अब देखो ऊपर से आओ, कौन बाकी है, D बाकी है। तो D को डिलीट करके यहाँ लिखो, D को डिलीट करके यहाँ लिखा ना। D को डिलीट करके लिखने से पहले देखो उसका कोई एडजेसेंट, मतलब जो फ्री नहीं हो, मतलब जो अभी फ्री हो। तो देखो सर इसके 2 ही एडजेसेंट से तो लिखे जा चुके हैं, तो ज़रूरत नहीं है लिखने का ना। और D का काम खत्म ना। G का बारी, तो G को डिलीट करके यहाँ लिखो, G को डिलीट करके यहाँ लिखो ना। G का भी कोई एडजेसेंट साफ साफ दिख रहा, फ्री नहीं था, तो बस हो गया। तो ये हम लोग का आउटपुट लिस्ट है, फाइनल आउटपुट लिस्ट। A, B सभी के सभी एलिमेंट हो गए, A है, देन B है, ठीक है, A है, देन B है, A है, देन B है, देन E है, ठीक है। उसके बाद F है, देन C है, देन H है, देन D है, देन D है, तो D होगा, ठीक है। और देन G है, तो देखो कहीं भी साइकिल वाइकिल भी फॉर्म नहीं हो रहा। तो ये हम लोग का जो है स्टैक उसका एग्जांपल है DFS का। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं,